टीचर्स को बोलना ना। गुड मॉर्निंग टीचर्स। ये सप्ताह हमारा नागरिक कर्तव्य पालन अभियान चल रहा है। इस अभियान के जरिए आज हम संविधान में जो हमें 11 कर्तव्य दिए गए हैं वह कौन कौन से हैं और हमें उन कर्तव्यों का क्यों पालन करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहला है हमारा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। यानी कि जो हमें संविधान के सबसे पहले तो हमें संविधान यानी हमारे देश में जितने भी कानून बनाए हुए हैं हमें अपने अधिकारों के साथ उन कर्तव्यों को भी पालन करना चाहिए। और संविधान में जो भी हमारे आदर्श हैं और हमारी जो संस्थाएं यानी सरकार के द्वारा बनाई गई जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं और उनके अंतर्गत कानून आते हैं उन्हें हमें पालन करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज यानी कि हमें अपने झंडे और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को पाने के लिए हमने जितने भी आंदोलन किए और उनको आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्श थे उन्हें हमें हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए और उनका अपने हृदय से दिल से पालन करना चाहिए। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कि भारत में हमारे देश में हमें जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, इसीलिए उसकी प्रभुता यानी कि हम किसी और देश पर निर्भर नहीं हैं और एकता, अखंडता, एक होने का हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और उसे बनाए रखने के लिए दूसरों को भी बताना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे अभी फ़िलहाल हमें देश की रक्षा करने के लिए कोविड-19 चल रहा है तो उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कौन कौन से नियमों का पालन करें। इसी तरीके से हमारे देश को जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमेशा हमें उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पाँचवां, भारत के सभी लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी कि भारत में समानता की भावना को जागृत करना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में जातिगत भावना बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई है तो इसे हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और सभी लोगों को एक होने की जुटता को काम करना चाहिए। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। ऐसी जितने भी हमारे देश में प्रथाएं प्रचलित हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जितनी भी बातें हैं उन्हें ख़त्म करने के प्रयास करना चाहिए। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है वो इतनी अच्छी और सम्मानपूर्वक है, उन्हें हमें लोगों को बताना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा सभी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण के अंतर्गत जो भी हमारी वन, झील, नदी और वन्य जीव है उन्हें गंदा ना करें और वन्य जीवों को ना मारें। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हर प्राणी की रक्षा करें और उनके लिए हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार को भावना का प्रयास करें। यानी कि हमें पुरानी तरीकों को छोड़ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो मानववाद को विकास की ओर बढ़ा सके।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमें हमारी जो भी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, यानी कि जो समाज के अंदर होने वाली हमारी जितनी भी पार्क है और हमारे जितने भी वन्य जीव के अंदर सेंचुरीज़ हैं, या जितनी भी हमारे घर के बाहर जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, उन्हें हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। और या हमारे किले हैं, मेमोरेंडम है, जितने भी हैं उन्हें हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, यानी कि हमें अपने विकास की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र भी निरंतर बढ़ता ही रहे और विकास की ओर अलग ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है या 14 वर्ष तक की आयु के सभी जितने भी बच्चे हैं, उन्हें हमें शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए आगे बढ़ाए रखना चाहिए। ये सभी हमारे 11 कर्तव्य हैं जो हमें संविधान में दिए गए हुए हैं। इन संविधान में दिए गए 11 मूल कर्तव्यों का हमें अवश्य ही एक नागरिक होने के नाते पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। ये हमें कर्तव्य अपने अधिकार के साथ साथ हमें अपने इन कर्तव्यों का पालन भी बहुत ज़रूरी है। यदि ये अधिकार यदि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं अपने